हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कान्हा जी का रूटीन। तो दिन भर का रूटीन शेयर करूँगी। तो देख सकते हो कान्हा जी पहले मेरे मतलब कूलर के सामने सोते हैं और उसके बाद वहाँ से मैं लेकर आई और यहाँ पर मंदिर में उठा रही हूँ मैं इनको। तो मंदिर से उठाकर मतलब उनको बेड से उठाया और प्यार से उठाकर उसके बाद उनको पानी पिलाया, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में सबसे पहले उनको पानी पिलाया। तो पानी पिलाने के बाद तो उनके सारे जो है उनके कपड़े निकालूंगी जो पहनने वाले हैं आज। तो उनके लिए पहले कपड़े निकाल दूंगी, सारे कर बनियान जो भी है सारा कुछ मैं निकाल दूंगी। और सारे गहने वगैरह जो आज वो पहनेंगे तो वो भी निकाल दूंगी। तब तक वो रेस्ट ले लेंगे नहाने से पहले। और मैं पूजा के बर्तन और नहाने की थाली मतलब पानी वगैरह सब कुछ लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं नहाने जाती हूँ तो सारा फिर धो के और नहा कर आती हूँ तो बर्तन वगैरह धोकर और पानी वगैरह लेकर आ जाती हूँ। तो आज है बुधवार, तो बुधवार को लगता है ग्रीन कलर का कपड़ा, हरे रंग का कपड़ा। तो आज मैं पहनाऊँगी हरे रंग की ड्रेस। तो ये न्यू ड्रेस रखी हुई थी तो मैंने सोचा वो पहना देती, लेकिन फिर मैंने ये निकाला। फिर उनको मन ही नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में, फिर मैंने वो पहनाया नहीं। मैं कहा चलो आज नहीं पहना देते हैं। तो ये कॉटन की ड्रेस है और मैं पूरी गर्मी कॉटन की ही ड्रेस पहनाती हूँ गर्मियों में। कोई मतलब हैवी ड्रेस नहीं पहनाती, जो मतलब होते हैं ना दूसरे वाले शाइनिंग वाले ड्रेस, तो वो नहीं पहनाती। मैं प्योर कॉटन के कपड़े पहनाती हूँ। उसमें बुकरम वगैरह कुछ भी नहीं लगा। बुकरम वाले भी कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं जिसमें बुकरम लगे होते हैं। तो मैं बिना बुकरम के कपड़े हल्के वाले पहनाती हूँ ताकि गर्मी बिल्कुल भी ना लगे कान्हा जी को। और दोनों कान्हा जी उठ के बैठे हुए, रेस्ट भी हो गया है। अब बस नहलाने की तैयारी होगी। उनके कपड़े भी निकाल लिए और पूजा के प्लेट वगैरह जो पूजा की थाली थी सारा धुल के रखा हुआ है। और बस अब थाली में बनाऊंगी स्वास्तिक और स्वास्तिक बनाने के बाद नहला दूंगी कान्हा जी को। और आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पूरा अपना कान्हा जी के साथ रूटीन शेयर करने वाली हूँ। क्या कैसे क्या करती हूँ सुबह से लेके रात तक का शेयर करूँगी, मैं अपना शेयर करूँगी और कान्हा जी। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को मतलब नहलाने के लिए बिठा दिया है स्वास्तिक बनाने के बाद। और डोलू में ले आई हूँ पानी, ठंडा पानी, मतलब ठंडा क्या मतलब नलके का पानी है। तो ये मोटर का पानी ठंडा है तो ठंडे पानी से ही नहलाती हूँ, क्योंकि आजकल टैंकी में ना गर्म पानी आ रहा है, गर्म हो जाता है पानी टैंकी। तो मैं ठंडा पानी ले आती हूँ और चंदन से ही रोज़ नहलाना चाहिए गर्मियों में जितना हो सके। तो मैं चंदन गोपी चंदन से ही नहलाती हूँ कान्हा को गर्मी में, कि ताकि ठंडा ठंडा सा लगे। और चंदन से साफ़ भी हो जाते हैं अच्छे से, पीतल के लड्डू गोपाल साफ़ हो जाते हैं। और इनके देख सकते हो मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के चंदन लगा के फिर नहलाऊँगी। और रोज़ नहलाना चाहिए लड्डू गोपाल की सेवा जो भी अपने घर में रखते हैं लड्डू गोपाल। कुछ लोग होते कहते हैं मैं भगवान के तौर पे रखा हुआ हूँ तो मैं रोज़ नहीं नहलाता हूँ, मतलब रोज़ सेवा नहीं करते, भोग वगैरह रोज़ नहीं लगाते, सिर्फ मिश्री का भोग लगाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल जो है बाल रूप हैं, वो छोटे से बच्चे का रूप है। अगर अपने घर में रखते हो तो उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। उनको 5 टाइम नहीं तो 3 टाइम का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे तो 5 टाइम का भोग का नियम है। तो मतलब ऐसा नहीं है 5 टाइम या 3 टाइम आप लगाओ, जितनी बार आप खाते हो उतनी बार कान्हा जी को पवाओ भोग, उतनी बार खिलाना चाहिए। जैसे कि हमें वही खाना चाहिए जो कान्हा जी खा सकें, तो वही घर में आए वही खाएं और वही बनाओ आप लोग। तो लड्डू गोपाल को ऐसा नहीं है कि मिश्री का भोग लगा दिया बस सुबह और शाम और हम बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते रहे, तो ऐसा मत किया करो। अगर आप लड्डू गोपाल बाल रूप रखते हो, अगर आपको सिर्फ मिश्री का ही भोग लगाना है तो अब कान्हा जी की बड़ी मूर्ति आती है जो कृष्ण भगवान की, आपने देखा होगा। तो आप उनकी मूर्तियाँ रखो, उनकी सेवा ना भी करो, सिर्फ सुबह शाम मिश्री का भोग लगा दो। आप बाल रूप मत रखिए कान्हा जी का। अगर बाल रूप रखते हैं, छोटे बच्चे का रूप रखते हैं, तो उनके बच्चों की तरह पूरी सेवा करनी चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, सिर्फ उनको मिश्री का भोग लगा देते हैं सुबह शाम और दिन भर भूखा ही छोड़ देते हैं, ना ही उनका सुलाते हैं ना ही कुछ करते हैं। तो छोटे से बाबू को नींद भी आती है, भूख भी लगती है और सब कुछ होता है। तो सब कुछ करना चाहिए अगर लड्डू बाबू को रख रहे हो घर पे। तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते मेरे लड्डू बाबू जो है तैयार भी हो गए हैं। और छुटकू वाले मेरे लड्डू बाबू जो है पहली मतलब मेरे बड़े लड्डू बाबू जो है छुटकू से हैं ना, ये हैं। तो ये सबसे पहले घर में आए थे, तो ये बड़े बाबू हैं। और जो बड़े बाबू हैं देखने में बड़े हैं तो वो मेरे छोटे बाबू हैं, क्योंकि वो बाद में आए थे। अभी इनको एक एक डेढ़ साल हुए होंगे बड़े बाबू को आए हुए। तो और छोटे बाबू तो 4 साल हो गए हैं, 4 साढ़े 4 साल हो चुके होंगे मेरे पास रहते रहते।
तो धीरे धीरे मेरे मन में भी भक्ति जग गई थी और मुझे लगा कि मैं बड़े लड्डू बाबू की सेवा कर सकती हूँ। तो एक दिन लड्डू बाबू मेरे घर में आ गए और जिस दिन लड्डू बाबू मेरे घर में आए थे उस दिन मेरे मतलब पौड़ी से गिरने से मुझे बहुत सारी चोटें आ गई थी, मैं पौड़ी से गिर गई थी। तो तब भी मैं लड्डू बाबू को, मुझे था कि आज मुझे लेकर आना है अपने घर लड्डू बाबू को, तो मैं गई और लेकर आई और अपने पैरों से चल के गई और लेकर भी आई, इतनी सारी चोटें लगने के बावजूद भी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उस दिन, कभी मैं वो दिन नहीं भूल सकती हूँ जब बड़े लड्डू बाबू मेरे घर आए थे। तो देखिए सुंदर सा श्रृंगार हो चुका है, आज हरे रंग का ही माला पहनाई है और हरे रंग का ही ड्रेस भी पहनाया, तो परफ्यूम लगा दिया है और शीशा भी दिखाना ज़रूरी है अपने घर में। मतलब जब लड्डू बाबू की सेवा करो तो शीशा ज़रूर रखो और इत्र ज़रूर रखो घर में, और चंदन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने मंदिर में रखना। तो लड्डू बाबू को ज़रूर शीशा भी दिखाना चाहिए और इत्र भी ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि उनको बहुत पसंद है इत्र। और तैयार करने के बाद मैंने आईना भी दिखा दिया है, ये आईना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप लोग ज़रूर दिखाया करो लड्डू बाबू को आईना, उनको भी देखना होता है कि हम कैसे तैयार हुए हैं। तो ये देखिए ये पानी का मटका है, तो ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और ग्लास में भी पानी भर के रखती हूँ कान्हा के लिए, जब भी उनको प्यास लगे अपनी मर्ज़ी से भी वो पानी पी सकते हैं, पी लें, क्योंकि हर वक्त हम नहीं पिलाते रहते हैं। तो ये देखिए तैयार हो चुके हैं और इतना कुछ ज़रूर रखना चाहिए और ये पानी का झरना तो ज़रूर रखना चाहिए लड्डू बाबू के पास, ताकि उनको जब भी प्यास लगे तो वो पी सके पानी। और बस अब पूजा की तैयारी कर लूँगी, तो धूप दीप बस इन्हीं 2 चीज़ों से मैं पूजा करती हूँ, आरती की तैयारी कर लूँ और फिर आरती कर लेती हूँ। और ये बेड मैंने ही अपने हाथों से ही बनाया हुआ है कान्हा जी के लिए, सब कुछ जितना भी होता है मैं जितना हो सकता है अपने हाथों से ही कान्हा जी के लिए बनाती हूँ, जैसा भी बनता है। और कान्हा जी खुश रहते हैं, मतलब जो भी मैं उनके लिए बनाती हूँ खुश रहते हैं उसी में ही। तो चलिए पूजा कर लेते हैं और तो चलिए आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंजल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमके। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया दूध और बिस्किट से, तो ये बिस्किट और दूध का भोग लगा दिया सुबह नाश्ते में। और उसके बाद ये दोपहर हो चुकी थी, 12 बज चुके थे, तो 12 बजे आज मैं लंच में बना रही हूँ कान्हा के लिए सेवैयाँ। तो मतलब दूध, ये सेवैयाँ है बना दिया है, मतलब सूजी का जो खीर बनता है ना, सूजी से खीर, तो वो खीर बनाई है सूजी का। तो मैंने सोचा आज हलवा ना बना के सूजी की खीर बना देती हूँ। तो उसके बाद ठंडा हो गया था भोग, तो मैंने भोग लगा दिया है और थोड़ी देर बैठेंगे आराम से, खाना खाए के रेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं उनको सुला दूँगी, दोपहर के 1 बजे तक ये सो जाते हैं फिर। तो ये देखिए बेटी, मैं तो लेटी हुई थी तो फिर बेटी ने सुलाया कान्हा जी को दोपहर को। तो दोपहर को जरूर शयन करवाना चाहिए लड्डू गोपाल को, क्योंकि इनको भी थक जाते हैं बैठे बैठे, काफ़ी सुबह से उठे होते हैं और फिर थक जाते हैं बैठे बैठे। जैसे हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है वैसे लड्डू बाबू को भी रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देख सकते हो कान्हा उतार ही नहीं रहते अपना ये हार, इनको इतना ज़्यादा ये पसंद आया है, ये गले का जब से आया है ये इनको पहन ही रहे हैं। मतलब कभी नहीं होता है कि ये ना पहने इस गले के हार को, तो हमेशा पहन के रखते हैं। तो दोनों के मतलब माला निकाल के तो फिर लेटाएंगे। तो ये देखिए कूलर के आगे ही, मतलब इधर भी कूलर की हवा अच्छी से आती है। और उसके बाद ये शाम के 4 बज चुके हैं, तो 4 बजे जो है कान्हा को उठा दिया है और उसके बाद मैं इनको दही खिला रही हूँ आज। तो शाम के नाश्ते में आज दही खाएंगे ठंडी ठंडी सी चीनी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम का टाइम हो चुका है, शाम के बज गए हैं। आपको टाइमिंग दिखाती हूँ मैं, ऊपर देख सकते हो 7:30, और 7:30 बजे शाम हो जाती है और 7:30 बजे मेरी आज पूजा हो चुकी है। और आज ठंडा मौसम था थोड़ा सा, लेकिन फिर से गर्मी होने लगी, तो शाम की पूजा हो चुकी है। आप लोगों को दर्शन करा दूँ। तो ये देखिए मेरी शाम की पूजा हो चुकी है और आज बुधवार है, आज दुर्गा जी का भी दिन है हमारे में, तो दुर्गा जी का भी दीपक जला दिया है आज। और कान्हा जी का भी हो चुकी है मंदिर की पूजा सारा। और तो चलिए अब भोग बनाते हैं।
गाइस, तो मैं डर गई, चुड़ैल आ गई पीछे से मेरे। तो देख सकते हो उसका पाउडर, इसमें तो काला से भी ज़्यादा पाउडर छुप रखा है। गाइस, ये ठंडा पाउडर बहुत ठंडा ठंडा लगता है। ठंडा पाउडर लगा लो, ठंडा ठंडा सा लगता है, ये इसका कहना है। तो मैं भी कभी कभी लगा लेती हूँ ठंडा सा पाउडर, तो मुझे भी ठंडा ठंडा सा लगता है। तो ये और कान्हा दोनों, मैं गोरी हो गई, खूब सारा पाउडर पोत लेते हैं। तो चलिए भोग बनाते हैं, तो बनाएंगे तभी लगाएंगे। और जो हम लोग अपना खाना बनाते हैं वही कान्हा को भी भोग लगाते हैं। अलग से खाना नहीं बनता है कान्हा जी के लिए, तो इसीलिए मैं वही बनाती हूँ जो कान्हा जी भी खा सके और हम लोग भी खा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं वैसा खाना बिल्कुल भी नहीं बनाती जो कान्हा जी ना खा सके। तो चलिए बनाते हैं खाना। तो खाने में मैं सोच रही हूँ आज खिचड़ी बनाने के लिए, दाल वाली खिचड़ी, क्योंकि खाने का दिल नहीं कर रहा है। कल हैवी से खा लिया था, तो आज बनाएंगे दाल वाली खिचड़ी और तड़का लगा के बनाएंगे दाल की खिचड़ी में। तो देख सकते हो मेरी खिचड़ी तैयार हो चुकी थी और मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया, हस्बैंड ने मना कर दिया था तड़का मत लगाना। तो ये देखिए बढ़िया टेस्टी सी खिचड़ी तैयार, और घी के साथ मैंने कान्हा को भोग लगा दिया था। उसके बाद ये बज चुके थे 9:30 का टाइम हो चुका था, और अब सोने का टाइम हो गया। रात का सुलाने का टाइम हो गया। तो सारे कपड़े निकाल दूंगी मैं कान्हा जी के, और गले में जो सेट पहना हुआ सारा कुछ निकाल के तभी कान्हा जी को सुलाती हूँ मैं। और दूध नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि दिन भर ये दूध की बनी हुई चीज़ खाए हैं आज, तो दूध नहीं पिलाऊंगी रात को, नहीं तो दूध पिला के सुलाना चाहिए। तो मैं आज सिर्फ पानी पिला के सुलाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को भी मतलब यही होता है, दूध पसंद नहीं होता है। तो दिन भर दूध की चीज़ें कभी इससे कभी कुछ पिया खाया है, तो इसलिए दूध नहीं पिलाऊंगी। तो इनको ऐसी पानी पिला के सुला दूंगी। खाना भी खाया है तो पेट भरा हुआ है आज, तो दूध नहीं पिलाऊंगी। नहीं तो आप लोग अगर दूध की चीज़ नहीं दिन भर खिलाते पिलाते हो तो इनको दूध मतलब जो पिला के सुलाएं, तो मैं तो आज दूध नहीं पिला के सुलाऊंगी। तो चलिए सुला देती हूँ। सारे कपड़े निकाल दिए। तो यहाँ पे कूलर की हवा देख सकते हो कितनी अच्छी हवा आ रही है आप लोग। तो यहीं पे अपने पास ही सुलाती, मतलब यहीं पे हमारा भी बेड लगा हुआ है, और यहीं पे जो है टेबल पे कान्हा को सुला देती हूँ। और बहुत ही कट के वीडियो मैंने ये मतलब आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ही थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट किया है, लेकिन फिर भी शेयर नहीं कर पाते हैं अगर ऐसे। तो पानी पिला दूँगी और पानी पिला के सुलाऊँगी। तो पानी का गिलास मैं यहीं पर रख दूँगी ढककर, ताकि जब भी रात को प्यास लगे खाना को तो पानी अपना पी सके यहीं पर। तो देख सकते हो। और ये नीचे मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा रखा है, ये कान्हा का ही कपड़ा है, तो मैं यहीं पे बिछा देती हूँ। और ये पतली सी चादर जो मैंने अपने हाथों से ही बनाई थी, तो ये उड़ा दूंगी मैं, क्योंकि रात को ठंड भी लगने लग जाती है, और छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को ज़्यादा ठंड लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे। कान्हा को अच्छे से थपकी दे के सुला दूंगी। आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।